हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में हम उत्तराखंड की स्थानीय स्वशासन प्रणाली से संबंधित टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से तहसीलों की संख्या समान है। टिहरी दिया गया है, चमोली है, चमोली के बाद पौड़ी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल के बाद अल्मोड़ा। यदि हम बात करते हैं सभी जिलों की, इन सभी जिलों में 12-12 तहसील है। इसमें भी 12 तहसील है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है और अल्मोड़ा में भी 12। यानी कि तहसीलों की संख्या जो समान है वो सभी जिलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किए गए। यहाँ से पंचायत पूछेगा और नगर पालिका पूछेगा। तो यदि बात करें जाए, सबसे पहला था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन यह था 1992। और इसमें क्या कहती है, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। क्या जोड़ी जाती है? 11वीं अनुसूची। और इसका संबंध होता है पंचायती राज से। किससे होता है? पंचायती राज से। एक बार फिर से 73वां संविधान संशोधन 1992 में था और इसमें भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसका संबंध होता है पंचायती राज से। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय होते हैं, 29 विषय। और 11वीं अनुसूची को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया जाता है। फिर उसके बाद में 74वां संविधान संशोधन आता है। 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में आता है। और भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 12वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। और 12वीं अनुसूची का जो संबंध होता है नगर पालिका से। नगर पालिका तो इसका संबंध होता है। और इसमें 18 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 18 विषय। और जो ये 12वीं अनुसूची है ये 1 जून 1993 को लागू कर दी जाती है। ध्यान रखना, यदि पूछे जा लागू कब की गई या पूछे जा अधिनियम कब आता है, तो अधिनियम आता है 92 में और लागू की जाती है 93 में। तो दोनों का ही जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा 1993। तो यहाँ जाएगा आप लोगों को 1993, क्योंकि 1993 में ही लागू होती है पंचायती राज। और जो नगर पालिका जो 12वीं अनुसूची है ये भी 1993 में लागू होती है। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से जो संबंधित है वो हो जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन। मैंने अभी आपको बताया, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 3-3 विकास खंड वाले जनपद है। तो 3-3 विकास खंड वाले जनपद हो जाएंगे बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। तो ये हो जाएगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है अनुच्छेद 241 के। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, अभिकथन ए कहता है 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में था और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है भारतीय संविधान में। कारण 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया जाता है पंचायती राज को। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1992 में संविधान संशोधन होता है, 1992 में। तो 1992 में जो प्रधानमंत्री होते हैं वे होते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और यदि वित्त मंत्री पूछे जाए, वित्त
मंत्री, तो उस समय वित्त मंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री कौन थे भारत के? सरदार मनमोहन सिंह। और 1991 में, 1991 में तभी हम एलपीजी अपनाते हैं, एलपीजी की नीति। यदि पूछे जा भारत ने उदारीकरण की नीति कब अपनाई, तो 1991 में। भारत ने पश्चिमी चलो का नारा कब दिया? 1991 में। एल का मतलब होता है यहाँ पे लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। तो हमने तीनों की तीनों ही नीति 1991 में अपनाई जाती है। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री होते हैं सरदार मनमोहन सिंह। ये भी फैक्ट कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए गए। तो आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 243 के जी के अनुसार। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसोली एवं विकासखंड किस जिले में स्थित है? दसोली विकासखंड किस जिले में? तो हो जाएगा चमोली जिले में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की संरचना निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? पंचायतों की संरचना के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं। पहला, किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विधानमंडल ही पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध नियम बनाता है। फिर ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, बिल्कुल सही है। फिर प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ बोलेगा कि प्रत्येक राज्य ग्राम यानी कि गांव के मध्य और जिला स्तर पर पंचायतों का क्या करेगा? गठन करेगा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी देखते हैं, ऐसा राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं हो वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो कथन जो आप लोगों का सही नहीं है वो हो जाएगा सी। तो इसका हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त होता है? ये कब होता है? होता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है और 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। पंचायती राज्यों को 1993 में लागू कर दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ये हो जाएगी त्रिस्तरीय। तो इसमें ग्राम खंड होगा, जिला स्तर होगा और स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। तो ये हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 243 की जे के अंतर्गत पंचायतों के लेख प्रबंध से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था राज्य विधानमंडल ही नियम बनाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। राज्य विधानमंडल ही उपबंधों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिन से 5 वर्ष का माना जाता है? तो किस दिन से होता है? तो ये होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से काउंट करे जाते हैं 5 साल। तो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद है। सर्वाधिक विकासखंड किसमें? तो हो जाएंगे पौड़ी में। सर्वाधिक विकासखंड कहाँ पे है? पौड़ी में। तो हो जाएगा 350। फिर सबसे कम विकासखंड वाला जनपद है, तो इनमें 2-2 ही विकासखंड, ये हो जाएंगे बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। तो हो जाएगा 4। फिर आता सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद है। सर्वाधिक तहसीलें हैं पिथौरागढ़ में। किसमें? पिथौरागढ़ में। हो जाएगा 2। फिर आता सबसे कम तहसीलों वाला जनपद है, तो ये हो जाएगा हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। तो हो जाएगा आप लोग का 1। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे सही कथन पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन सा है? पहला कथन दिया गया अनुच्छेद 243 का क पंचायतों का गठन करता है। तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जो 243 का क इसमें दिया गया पंचायतों का कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया।
पंचायतों का कार्य और शक्तियाँ क्या किया गया वर्णित, जबकि यहाँ दे रखा गठन, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा था अनुच्छेद 243 का ख, तो ये दिया गया ग्राम सभा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 243 का ख ये पंचायतों का गठन की बात करता है, पंचायतों के गठन का इसमें वर्णन किया गया, तो ये भी कथन गलत है। फिर देखते हैं तीसरा 243 का ग, पंचायतों की संरचना, तो ये सही हो जाएगा। 243 का जो ग ये कहता है पंचायतों की संरचना किस प्रकार की होगी, तो सी इज द राइट आंसर, तो ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों की चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा लिया जाएगा, राज्य सरकार, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को लागू की जाती है 11वीं अनुसूची, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला दिया गया सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जनपद है, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतें कहाँ से है, तो ये पौड़ी में, तो ये सही सम्मिलित था। नेक्स्ट है सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जनपद है, तो चंपावत था, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद दिया गया सर्वाधिक न्याय पंचायतें वाला जनपद है, जिसमें सर्वाधिक न्याय पंचायत है, तो ये हो जाएगा पौड़ी, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 1 2, ये हो जाएगा 4। फिर आता है सबसे कम न्याय पंचायतों वाला जनपद है, तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्तरीयों के लिए 50% आरक्षण को मान्यता दी गई है, तो ये दी गई है बिहार में भी दी गई है, उत्तराखंड में भी दी गई है, मध्य प्रदेश में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। सभी में जो पंचायती राज संस्था है इनमें जो महिलाएं ना 50% आरक्षण दिया जाएगा, तो इन सभी में दी गई है, तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा का अभिप्राय है एक पंचायत क्षेत्र से, जिला अधिकारी से, अभिसूचित विशिष्ट लोगों से या ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से, यहाँ पंचायतों के सदस्यों से, तो ये हो जाएगा ग्राम सभा का संबंध हो जाएगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से सर्वाधिक विकास खंडों वाला जनपद है, तो सर्वाधिक विकास खंड कहाँ पे है, तो ये हो जाएंगे पौड़ी में, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है, तो इसका मूल उद्देश्य सुनिश्चित करता है विकास में जन भागीदारी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीतिक जवाबदेही ये गलत हो जाएगा। फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर आता वित्तीय संग्रहण, ये संबंधित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा जो पंचायती राज व्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विकास में जनता की क्या भागीदारी उसे सुनिश्चित की जाती है। फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाता है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, तो सी इज द राइट आंसर, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं, तो त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या ब्लॉक आता है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति आती है। ब्लॉक समिति, जिला परिषद या पंचायत समिति आती है। फिर लास्ट दिया गया ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। तो जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इसके अंतर्गत 3 आते हैं, एक आता है ग्राम पंचायत, फिर आता है क्षेत्र पंचायत समिति और तीसरा आता है जिला परिषद, तो ये हो जाएगा इसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से संविधान के 73वें संविधान संशोधन में 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है, तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ग्रामीण जो गाँव की बात करता है, तो इसमें जिला पंचायत आती है, बिल्कुल सही है। इसमें क्षेत्र पंचायत भी आती है, ये भी सही है।
और इसमें ग्राम पंचायतें भी आती है, तो ये भी सही है। फिर आता है नगर पंचायतें, तो नगर पंचायत इसके अंतर्गत नहीं आती है। नगर पंचायत आती है 74वें संविधान संशोधन के। नगर पंचायत किसके अंतर्गत आती है? 74वें संविधान संशोधन के। यहाँ पूछेगा 73वें संविधान संशोधन, तो ये हो जाएगा आप लोग का 1 2 3 सही है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, इसका कितना क्षेत्र होगा? तो ये कौन निर्धारित करता है? ये करती है राज्य सरकार, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है राज्यपाल, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती समिति के सदस्य, जो पंचायती समिति के सदस्य होते हैं, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये गलत है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी गलत है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये सही है। इन्हें जनता वोट द्वारा चुनती है, वोट डालती है, जनता ही इन्हें चुनती है, सिद्ध है, तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं। फिर दिया गया ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? यहां से पूछा जा रहा नहीं आता है, तो देखते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा या सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, तो ये आ जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। ये स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है, तो डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है, तो पंचायती समिति है एक प्रकार की पर्यवेक्षीय प्राधिकरण, तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है, तो जो पंचायती समिति है ब्लॉक स्तर पर, ये एक प्रकार का क्या प्रशासनिक प्राधिकरण है, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है, ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में न्यूनतम ब्लॉक वाला जनपद है, तो न्यूनतम ब्लॉक हो जाएंगे रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर में, यानी कि ए और बी दोनों, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किन 2 तहसीलों का नाम परिवर्तित करके क्रमशः ज्योतिर्मठ और परगना श्री कैंची धाम रखा गया है, तो ये क्या गया है जोशीमठ का और होशिया कोटोली का, तो ये हो जाएगा आप लोग का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत हाल ही में किस नगर का नाम कन्नौज नगरी रखने का प्रस्ताव किया गया है, तो कन्नौज नगरी रखने का प्रस्ताव किया गया है कोटद्वार का, तो ए इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।